पासपोर्ट टू मार्स इंडिया के नए पते। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्साइटिंग होता है ना, नई नई डिस्कवरीज हर समय होती रहती हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट ने मार्स पे नए क्रेटर्स ढूंढे हैं। इन क्रेटर्स के स्पेशल नेम्स हैं इंडियन नेम्स। ये क्रेटर्स इंडिया के प्लेसेस के नेम्स पे रखे गए हैं, लालगंज, मर्सन एंड हिल्सा। इमेजिन करो मार्स पे इंडिया का एक पीस। ये डिस्कवरी इंडिया और साइंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया का रोल भी अच्छा रहा है। इससे हमें मार्स को और बेहतर तरीके से समझने में भी हेल्प मिलती है। ये क्रेटर्स हमें मार्स के पास्ट के बारे में बताते हैं। इनमें मार्स पे लाइफ के क्लूज भी हो सकते हैं। आओ इन मार्शियन लैंडमार्क्स को एक्सप्लोर करते हैं। अनवेलिंग द मार्शियन लैंडस्केप, पीआरएल का कॉस्मिक कंट्रीब्यूशन। इन क्रेटर्स की डिस्कवरी इंडियन साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी विन है। इंडिया में फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी पीआरएल के रिसर्चर्स ने इसमें की रोल प्ले किया। उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन एमओएम से मिले डेटा का यूज किया। एमओएम मार्स पे इंडिया का पहला मिशन है। ये क्रेटर्स मार्स पे एक स्पेशल रीजन में हैं जिसे थार्सिस कहते हैं। थार्सिस एक बहुत बड़ा वोल्केनिक प्लेटो है। यहाँ हमारे सोलर सिस्टम के कुछ सबसे बड़े वोल्केनोज हैं। साइंटिस्ट की थार्सिस में बहुत इंटरेस्ट है। इस रीजन को स्टडी करने से हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म होते हैं। ये हमें मार्स के वोल्केनोज की हिस्ट्री के बारे में भी बताता है। लाल क्रेटर, अ ब्लेज ऑफ रेड डस्ट एंड एंशिएंट सीक्रेट्स। पहला क्रेटर जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे वो है लाल क्रेटर। इसका नाम इंडिया के उत्तर प्रदेश के एक टाउन के नाम पे रखा गया है। लाल का मतलब हिंदी में रेड होता है। ये बिल्कुल सही नाम है क्योंकि मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। लाल क्रेटर काफी बड़ा है। ये मार्शियन सरफेस पर कई किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये लाखों साल पहले एक पावरफुल इंपैक्ट से बना था। लाल क्रेटर को बनाने वाले इंपैक्ट से बहुत ज्यादा एनर्जी निकली होगी। इससे बहुत सारा डस्ट और रॉक ऊपर उछला होगा। इस क्रेटर को स्टडी करके हम मार्स के क्रस्ट को बनाने वाले मटेरियल्स के बारे में जान सकते हैं। मर्सन क्रेटर, विस्पर्स ऑफ वाटर इन अ डस्टी टेरेन। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है मर्सन क्रेटर। ये मार्स के सबसे इंट्रीगिंग लोकेशंस में से एक है। इस क्रेटर का नाम इंडिया के उत्तर प्रदेश की एक जगह के नाम पे रखा गया है जो अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जानी जाती है। ये नाम इस बात का प्रतीक है कि कैसे हमारी धरती और मार्स के बीच एक कनेक्शन है। मर्सन क्रेटर लाल क्रेटर से थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका छोटा होना इसे कम महत्वपूर्ण नहीं बनाता। लेकिन ये भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। इसके यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स इसे एक फैसिनेटिंग स्टडी का सब्जेक्ट बनाते हैं। मर्सन क्रेटर को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट्स को वाटर आइस के साइंस मिले हैं। ये डिस्कवरी मार्स के पास्ट और फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आइस सरफेस के नीचे छुपा हुआ है। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो फ्यूचर मार्स मिशंस के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। ये इस बात का रिमाइंडर है कि हो सकता है कि मार्स कभी बहुत ज्यादा पानी वाला प्लैनेट रहा हो। ये क्लूज हमें मार्स के क्लाइमेट और एनवायरमेंटल हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वाटर आइस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न केवल मार्स के पास्ट के बारे में जानकारी देता है, बल्कि फ्यूचर कॉलोनाइजेशन के लिए भी क्रूशल है। इससे पता चलता है कि हो सकता है कि मार्स कभी रहने लायक रहा हो। ये पॉसिबिलिटी हमें मार्स के एक्सप्लोरेशन के लिए और भी उत्साहित करती है। इसका मतलब ये भी है कि मार्स पे जाने वाले फ्यूचर ह्यूमन मिशंस रिसोर्सेज के लिए वाटर आइस को निकाल सकते हैं। ये मिशंस मार्स पर ह्यूमन प्रेजेंस को सस्टेनेबल बना सकते हैं, जिससे हम इस रेड प्लैनेट को और भी करीब से जान सकते हैं। Section 5 Hilsa Crater, a fish out of water on the red planet. It sounds like a science fiction story, but it's actually a fascinating chapter in our exploration of Mars. आखिर में जिस क्रेटर के बारे में हम बात करेंगे वो है हिल्सा क्रेटर। ये क्रेटर मार्स के सरफेस पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। इस क्रेटर का नाम इंडिया के बिहार के एक टाउन के नाम पे रखा गया है जो अपनी डिलीशियस फिश के लिए फेमस है। हिल्सा फिश, जो इस टाउन की पहचान है, ने इस मार्शियन क्रेटर को भी एक यूनिक आइडेंटिटी दी है। लेकिन चिंता मत करो, हमें मार्स पे अभी तक कोई फिश नहीं मिली है। यह नाम सिर्फ एक सिंबॉलिक कनेक्शन है जो अर्थ और मार्स के बीच के कल्चरल और साइंटिफिक लिंक्स को दर्शाता है। हिल्सा क्रेटर यूनिक है क्योंकि ये कंपैरेटिवली नया है। इसका फॉर्मेशन अभी हाल ही में हुआ है, जिससे ये मार्स के अन्य क्रेटर्स से अलग है। मार्स के कुछ पुराने क्रेटर्स की तरह ये ज्यादा इरोड नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इसकी सरफेस अभी भी काफी इंटैक्ट है और हमें बहुत कुछ सिखा सकती है।
इसका मतलब है कि ये प्लैनेट की रीसेंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ की रॉक्स और सेडिमेंट्स हमें मार्स के रीसेंट पास्ट के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हिल्सा क्रेटर को स्टडी करके साइंटिस्ट ये जान सकते हैं कि कौन सी फोर्सेस ने मार्स की सरफेस को रीसेंट टाइम्स में शेप दिया है। ये क्रेटर हमें मार्स के क्लाइमेट और एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में भी इंसाइट्स दे सकता है। ये इंफॉर्मेशन प्लैनेट के इवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिल्सा क्रेटर का स्टडी करना हमें मार्स के जियोलॉजिकल प्रोसेसेस और उसकी हिस्ट्री के बारे में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग दे सकता है, जो फ्यूचर मार्स मिशंस के लिए भी क्रूशियल हो सकता है। सेक्शन 6 टाइनी क्रेटर्स बिग क्लूज अनरैवलिंग मार्स हिडन पास्ट। हालांकि लाल, मर्सन और हिल्सा जैसे बड़े क्रेटर्स इंप्रेसिव हैं, लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि मार्स हर शेप और साइज के क्रेटर्स से भरा हुआ है। हर एक क्रेटर प्लैनेट के पास की कहानी बताता है। कुछ छोटे क्रेटर्स साइंटिस्ट्स के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। ये क्रेटर्स अक्सर इरोजन के साइंस दिखाते हैं। ये इरोजन मार्स के एंशिएंट पास्ट में बहते पानी की वजह से हुआ होगा। इन छोटे क्रेटर्स के अंदर और आसपास इरोजन के पैटर्न्स को स्टडी करके साइंटिस्ट मार्स पे पानी की हिस्ट्री को समझ सकते हैं। वे ये जान सकते हैं कि पानी कब और कहां बहता था और इसने प्लैनेट की सरफेस को कैसे शेप दिया। सेक्शन 7 द थार्सिस बल्ज अ वोल्केनिक प्लेग्राउंड फॉर मार्शियन एक्सप्लोरर्स। थार्सिस रीजन, जहां हमारे इंडियन नेम्ड क्रेटर्स हैं, एक बहुत ही फैसिनेटिंग जगह है। ये एक बहुत बड़ा वोल्केनिक प्लेटो है जो मार्शियन लैंडस्केप में छाया हुआ है। ये प्लैनेट की सरफेस पर एक जायंट बल्ज की तरह है। थार्सिस में हमारे सोलर सिस्टम के कुछ सबसे बड़े वोल्केनोज हैं। ये वोल्केनोज बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक्टिव थे और इनसे निकलने वाला लावा मार्शियन सरफेस को रीशेप करता रहा। साइंटिस्ट का मानना है कि थार्सिस में हुई वोल्केनिक एक्टिविटी का मार्स के क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर को शेप देने में बहुत बड़ा रोल रहा। रेड प्लैनेट के एवोल्यूशन को समझने के लिए थार्सिस को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 8 मार्स एंड अर्थ a tale of two planets separated by time. This is a story of two celestial bodies that have intrigued scientists and explorers for generations. मार्स को स्टडी करना सिर्फ किसी और प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के बारे में नहीं है। ये एक जर्नी है जो हमें हमारे सोलर सिस्टम के सीक्रेट्स को अनकवर करने में मदद करती है। ये हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में जानने के बारे में भी है। जब हम मार्स की मिस्टरीज को सॉल्व करते हैं तो हम अर्थ के एवोल्यूशन और उसके फ्यूचर के बारे में भी वैल्यूएबल इंसाइट्स प्राप्त करते हैं। मार्स और अर्थ की हिस्ट्री एक जैसी है। दोनों प्लैनेट्स का फॉर्मेशन एक ही समय पर हुआ था और दोनों में कई समानताएं हैं। ये लगभग एक ही समय पर और एक जैसे मटेरियल से बने थे। दोनों प्लैनेट्स में कई कॉमन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पाए जाते हैं। हालांकि मार्स और अर्थ ने बहुत अलग अलग पाथ्स लिए हैं। जहां अर्थ पर लाइफ ने फ्लरिश किया, वहीं मार्स एक बैरन और इनहॉस्पिटेबल वर्ल्ड बन गया। मार्स एक ठंडा ड्राई डेजर्ट प्लैनेट है। यहाँ की हार्श कंडीशंस ने लाइफ के लिए एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। अर्थ जीवन से भरपूर है। यहाँ की डाइवर्स इकोसिस्टम्स और फेवरेबल कंडीशंस ने काउंटलेस स्पीसीज को थ्राइव करने का मौका दिया है। साइंटिस्ट ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। वे मार्स और अर्थ के बीच के डिफरेंसेस को स्टडी करके लाइफ के ओरिजिन्स और सस्टेनेबिलिटी के बारे में इंपॉर्टेंट क्लूज ढूंढ रहे हैं। मार्स और अर्थ की तुलना करके हम उन कंडीशंस के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने हमारे प्लैनेट पर जीवन को फलने फूलने दिया। ये कंपैरिजन हमें ये समझने में मदद करता है कि लाइफ के लिए कौन से फैक्टर्स एसेंशियल हैं। हम भविष्य में दूसरे प्लैनेट्स को टेराफॉर्मिंग करने की चैलेंजेस के बारे में भी इंसाइट्स हासिल कर सकते हैं। ये नॉलेज हमें फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन एफर्ट्स में मदद कर सकती है, जिससे हम नए वर्ल्ड्स को हैबिटेबल बना सकें। सेक्शन 9 इंडिया ऑन मार्स अ जायंट लीप फॉर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। इन इंडियन नेम्ड क्रेटर्स की डिस्कवरी इंडिया के लिए गर्व का पल है। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में देश की बढ़ती कैपेबिलिटीज को हाईलाइट करता है। इंडिया दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने मार्स पर सक्सेसफुली मिशन भेजा है। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। इसने मार्स के एटमॉस्फेयर, सरफेस और जियोलॉजी के बारे में वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड किया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन इंस्पायरिंग है। यह दिखाता है कि डेडिकेशन और इंजेन्युइटी के साथ हम कॉस्मोस के सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं। सेक्शन 10
द रेड प्लैनेट beckons unanswered questions and future discoveries. जैसे जैसे हम मार्स को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली नई नई डिस्कवरीज कर रहे हैं। हर मिशन, हर ऑब्जर्वेशन हमें इस रहस्यमय प्लैनेट को समझने के और करीब लाता है। इन इंडियन नेम्ड क्रेटर्स की डिस्कवरी तो बस शुरुआत है। मार्स के बारे में अभी भी बहुत से अनुत्तरित प्रश्न हैं। इसने अपना एटमॉस्फेयर और पानी कैसे खो दिया? क्या वहां कभी जीवन था? क्या इंसान एक दिन मार्स पर रह सकते हैं? रेड प्लैनेट अपने रहस्यों के साथ बुला रहा है। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम आने वाले वर्षों में और भी एक्साइटिंग डिस्कवरीज की उम्मीद कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर ब्राइट है और इंडिया इस कॉस्मिक एडवेंचर में लीडिंग रोल निभाने के लिए तैयार है।